आ रहा है, ये कांग्रेस को सोचने का काम है। हम लोग अपना काम तो करते ही रहते हैं। आना चाहता हूं जरा पंकज जी आपके पास, कैसे देखते पंकज जी जरा कांग्रेस की तैयारियां, बेलगावी क्यों महत्वपूर्ण है और यहां से कितनी चुनौती पेश कर सकती है कांग्रेस पार्टी? शकील साहब ने बेलगावी का बहुत अच्छा इतिहास बताया। उसमें बस एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि गांधी जी ने 100 साल पहले 26 तारीख को दिन में ठीक 3 बजे अपना पदभार ग्रहण किया था और उसी तरह कल ठीक दिन में 3 बजे उस सम्मेलन का औपचारिक शुरुआत होगी। एक चीज। दूसरी चीज, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि लगातार हार, बहुत सारी जगह जीत, बहुत सारी जगह आकलन करने के बाद में जीत के कारण और हार के कारण ऐसे जो आत्मघाती थे, उसका विश्लेषण बहुत अच्छी तरीके से हो चुका है। कांग्रेस को अब यह समझ में आ रहा है कि अब उसको बदलना होगा। जनता तो तैयार है आपको एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन आपके बदलाव क्या है? जो मुझे महसूस हो रहा है, जो हमें जानकारी है कि कल के सम्मेलन के में एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म दोनों प्लानिंग बनी है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1 ईयर में स्टेट से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक के सभी जगह संगठन का रिशफलिंग होना है। ये इसको कह सकते हैं कि ओवरहालिंग भी होना है, शायद रिशफलिंग नहीं होगा। शायद एआईसीसी जनरल सेक्रेटरीज भी सभी बदले जाएं और जैसा महसूस हो रहा है, जो चर्चा है कि शायद एक जो पुरानी प्रक्रिया हुआ करती थी कि खड़गे जी के सहयोग के लिए 3 कार्यकारी अध्यक्ष, जो एक साउथ से हो, एक सेंट्रल इंडिया से और एक नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से, इस पे भी कुछ कार्यक्रम चल रहा है। कांग्रेस में प्रियंका के संसद में पहुंचने के बाद में इस चीज पर भी बहुत बड़ा एक प्लानिंग है कि संसद वाला जो हिस्सा है वो प्रियंका देखे और सड़क वाला जो हिस्सा है वो राहुल देखे। असली समस्या जो जाती है, जो शकील साहब ने बताई और प्रशांत जी ने बोला कि जो मैस्मरिज्म राहुल गांधी क्रिएट करते हैं वो लॉन्ग टर्म तक जनता के बीच में इफेक्टिव रूप से बरकरार रहे, इसके लिए वो कौन सी टीम काम करे? कार्यकर्ताओं की टीम, सोशल मीडिया की टीम, जनरल मीडिया की टीम। शायद इसके ऊपर एक लंबा विचार हो। मीडिया को जिस तरीके से प्रशांत जी कह रहे थे, दिल्ली के मीडिया को केवल उन्हीं लोगों को बुलाया जा सका जिनको कर्नाटक गवर्नमेंट मैनेज कर सकती है। बेलगावी एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है जिसके एक तरफ ठीक अपना महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक का पूरा हिस्सा पड़ता है और दूसरी तरफ दक्षिण का द्वार भी खुलता है। ये एक बहुत मुझे लगता है कि गांधी जी के पावन चरणों के कारण एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है। आज भी देश में बहुत सारी जगह पर प्रदर्शन हुए हैं। सबसे बड़ी चीज है कि कुछ कुछ जगह पर बहुजन समाज पार्टी के लोग भी सड़क पे दिखे अंबेडकर जी के मसले पर। इससे स्पष्ट है कि 12वें दिन भी अभी ये मुद्दा शांत नहीं हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि कार्यकारिणी की बैठक में जो लॉन्ग टर्म 1 ईयर का प्लान है उसके अंदर अंबेडकर जी वाला मसला है, फिर आंदोलन, जागरूकता पे कोई एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग। मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि आज का दिन कुछ कारणों से इतिहास में दर्ज होगा। वो कांग्रेस सम्मेलन से अलग की चीजें हैं। पहली चीज तो है कि बुंदेलखंड की बर्बादी लिखने वाली नदी जोड़ योजना का आज उन्होंने शिलान्यास कर दिया, जिस योजना के लिए सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई मॉनिटरिंग कमेटी से लेकर इन्वायरमेंटल कमेटी सभी कह रहे हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म योजना 44,000 करोड़ रुपए खर्च करके जितना दिखाया जा रहा उतना नहीं होगा, लेकिन तो भी उन्होंने उसका लोकार्पण कर दिया। देश में नदी जोड़ने की बात सर विश्वेश्वरैया से चल रही थी और बीजेपी के चंपू उसको अटल बिहारी वाजपेयी की देन बता रहे हैं। खैर, वो उनकी एक लिमिट है। दूसरी 2 घटनाएं जो दिल्ली में हुई है वो संविधान को लेकर, चुनावी प्रक्रिया को लेकर अपने आप में विलक्षण है और शर्मनाक है। पहली है, केजरीवाल जी महिलाओं को 2100 रुपए देने और 60 साल के लोगों को प्राइवेट इलाज कराने के फॉर्म भरवा रहे थे
और उन्हीं का डिपार्टमेंट जिसकी इंचार्ज खुद चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने आज सभी अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दे दिए कि यह भ्रामक है, आपको धोखा दिया जा रहा है, आपका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। ये शायद आजाद भारत के लोकतंत्रात्मक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि सरकार में बैठे लोग एक योजना का प्रचार कर रहे हैं और सरकार की जो ब्यूरोक्रेसी विज्ञापन दे रही कि ये फर्जी है, इस पे मत जाइए। आज दूसरी घटना एक दिल्ली में भी हुई, वो भी लोकतंत्र चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया के लिए शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह लगे हुए लिफाफों में मतदाता पहचान पत्र देकर महिलाओं को 1100 रुपए नगद दिए गए और उस पर प्रवेश वर्मा जस्टिफिकेशन देते हैं कि ये तो हमारी पुरानी योजनाएं हैं, हम तो सबको नगद मदद देते हैं, वो तो हमारा जो साहिब सिंह वर्मा साहब के नाम पे जो ट्रस्ट है उसमें दिया है। यदि वो पैसा साहिब सिंह वर्मा साहब के नाम के ट्रस्ट में दिया है तो उसमें लिफाफे पे प्रवेश वर्मा कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी क्यों था? अब आज चुनाव आयोग के सामने भी सवाल है कि जब तक किसी राज्य की चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं होती है तब तक क्या इस तरह से मतदाता को पैसा देने पर चुनाव आयोग का क्या दखल हो सकता है? क्योंकि जब तक अधिसूचना जारी नहीं हो रही है तब तक चुनाव आयोग के ने एडमिनिस्ट्रेशन को अंडरटेक नहीं किया है वहां के। जी, ये जो घटनाएं भी हैं आज इन 3 घटनाओं के कारण भी ये देश सदियों तक याद रखेगा और कल के दिन के लिए हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस नए तरीके से कार्यकर्ताओं की प्लानिंग, संगठन की प्लानिंग और मीडिया की प्लानिंग पर काम करेगी। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही विमर्श का और कहें तो ये मुख्य धारा में कैसे आए, कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने जो बातें चल रही हैं वो जन जन तक कैसे पहुंचे, ये बहुत कुछ है जो समझने की जरूरत। क्या कहेंगे इस पे पंकज जी? मैं आपको बताऊं, परसों मध्य प्रदेश में भोपाल में वहां के जो सोशल मीडिया के इंचार्ज है उनकी एक मीटिंग हुई, उसमें सुप्रिया श्रीनेत्र गई थी। तो उसमें सवाल पूछे गए और सवाल पूछे गए तो एक ने सवाल ये भी पूछा कि लोग कहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी, तो हम इसका जवाब कैसे दें? और ईमानदारी की बात बताऊं, सुप्रिया श्रीनेत्र से लेकर नीचे तक इसका कोई जवाब नहीं दे पाए। देखिए, कांग्रेस के साथ समस्या ये है कि वो गांधी को फॉलो नहीं कर पा रहे, नेहरू को फॉलो नहीं कर पा रहे। यदि आज इंदौर में एक जोमेटो का बॉय का कपड़े सड़क पर उतरवा लिए गए कि तू ईसाई बन के घूम रहा है और उसके ऊपर किसी कांग्रेसी ने कमिश्नर ऑफ पुलिस इंदौर को नहीं लिखा कि ये हेड क्राइम है और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली इस पर पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए। हम इस चीज को कहने को डरते हैं। मैं आपको बताऊं कि पिछले 6 महीने से छत्तीसगढ़ में ईसाई समाज इतना परेशान है कि वहां पर गांव-गांव में उनके लोगों को दफन नहीं करने दिया जा रहा है, चर्चों पे हमले हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को सामने यानी खुद लीड करके लेके आने में डर रही है। उनको लगता है कि कहीं हमको हिंदू वोट ना मिले। दिल्ली के बगल में जो लोनी है, लोनी में 150 साल पुरानी चर्च पे अचानक 15 दिन पहले नगर पालिका ने कब्जा कर लिया। उसकी इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, मैंने ये कुछ वाकये बताए। कांग्रेस को इनके ऊपर जो गांधी जी का तरीका था पत्र लिखने का, वो क्यों नहीं करती? देखिए, हमारे वो जो क्या नाम था, ए.के. एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट में कह दिया कि कांग्रेस की छवि प्रो मुस्लिम बन रही है, इसलिए कांग्रेसी अचानक सतर्क हो गए और प्रो हिंदू होने लगे। देखिए, हम लोगों को कांग्रेस जो है ये कन्विंस करने में क्यों सफल नहीं हो रही है कि जो हमारे माइनॉरिटीज हैं उनके राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं और उसको प्रोटेक्ट करना एक सुंदर देश के लिए जरूरी है, एक अच्छे नागरिक के लिए जरूरी है। जब तक कांग्रेस समग्र मुद्दों को, मैं इंडिविजुअल मुद्दों की बात नहीं कर रहा हूं, समग्र मुद्दों पर, चाहे माइनॉरिटीज के हों, चाहे एससीज के हों, चाहे एसटीज के हों, उसको लेकर दिखेगी नहीं। यदि राहुल गांधी हाथरस गए, चर्चा में आया। मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि कांग्रेस आम आदमी को यह नहीं समझा पा रही है कि माइनॉरिटीज के राइट्स की बात करने का मतलब यह नहीं है कि हम प्रो माइनॉरिटी हैं, यह कांग्रेस की आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जी,
ना। अब आप देखिए कि अभी कांग्रेस का मैं फिर से एक चीज और बताना चाहूंगा बेलगावी अधिवेशन की। बेलगावी अधिवेशन से एक बहुत बड़ा मैसेज दिया जा रहा है। बेलगावी अधिवेशन में महात्मा गांधी और महात्मा गांधी से जुड़े हुए जो फोटो है 100 साल पुराने, उनको एआई के जरिए नए रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह एक मैसेज है कि हम परंपरा और तकनीक से नई तरीके से जाना चाहते हैं। ये एक मैसेज तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये ग्राउंड तक कैसे आए? हम जब तक कांग्रेसी जन सरोकार के मुद्दों पर जिला स्तर पर नीति बनाकर आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी राहुल गांधी ने बोल दिया अंबेडकर पे चर्चा करनी है तो छोटी छोटी जगह पे प्रदर्शन हो गए। लेकिन क्या आज इंदौर का कांग्रेसी इस मुद्दे को लेकर सड़क पे दिखा या सोशल मीडिया पर भी दिखा? ये एक व्यक्ति के सड़क पे कपड़े उतारने की बात नहीं है, ये उसका मौलिक हक है कि मैं क्या पहनूंगा, क्या खाऊंगा। इसको तय करने का हक किसी मॉरल पॉलिसिंग वाले का नहीं है। मैं सांता क्लॉज बनने या किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मैं क्या पहनूंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं कैसे सड़क पे आऊंगा, ये मेरा मॉरल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इस तरीके से जब तक कांग्रेस छोटे मुद्दों को राष्ट्रीय नहीं बनाएगी, देखिए बीजेपी की खासियत है कि वो बहुत छोटे मुद्दों को राष्ट्रीय बना देती है। बिल्कुल। हिमाचल में समोसा कांड देख लो, जंगली मुर्गा कांड देख लो, चर्चा करा दी उसने। और हम ये जो कांग्रेसी हैं, 50,000 रुपए नोट की गड्डी राज्यसभा में सीट में मिलती है, उस पर हम चर्चा ही नहीं करते। इलेक्शन बॉन्ड वाला मसला था जो इतना बड़ा था, वो गायब हो गया। जो सततता कहलाती है, कंटिन्यूटी, आइडियोलॉजिकल कंटिन्यूटी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इस चीज पर यदि कल कांग्रेस कुछ